योगित अहिंसा संयमो तव देवावितनमं सिद्धि जस धमे सया भणो जी हाथ जोड़ गोरा नो मेरी वंदना जी हाथ एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जी हाथ जोड़ गोरा नो मेरी वंदना जी हाथ डगमग डोले नैया मेरे डगमग मुझको है सतगुरु तेरे मुझको है जी आसा भवसागर पार लंघना जी आसा जी हाथ जोड़ गोरा नो मेरी वंदना जी अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के पावन श्री चरणों में हार्दिक भावना वंदन। पाठ पर विराजमान तपस्विरत श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदे से भाग्यदे से आप सबको संतों का समागम और वेद रागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय स्तुति महावीर स्तुति, और इस स्तुति के माध्यम से हम जिंदगी में किस प्रकार अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल करना है, किस तरह समभाव रखना है, उन समस्त बातों को भगवान महावीर स्वामी के जीवन के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो 8वीं गाथा जिसके माध्यम से आर्य सुधर्मा स्वामी जी महाराज भगवान महावीर स्वामी के प्रशस्त उत्तम और निरुपम जीवन की झांकी उपमा के माध्यम से समझा रहे हैं। से पन्नया खसागरेवा से पन्नया खसा
अकसाय मोके सकेव देवा हिवै जुईमा पूछिंग सोड़ा समड़ा महड़ाया पूछिंग सोड़ा समड़ा अगारिणोया परते त्याया अगारिणोया से पन्या अक्षय सागरेव। भगवान महावीर स्वामी प्रज्ञा की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, सोच की दृष्टि से अक्षय सागर के समान थे। जैसे सागर का जल पानी कितना भी प्रयोग में ले ले वो खाली नहीं होता, इसी प्रकार भगवान अपनी प्रज्ञा का कितना भी उपयोग क्यों ना ले ले वो कभी समाप्त नहीं होते थे। और मोह दही वावी अनंत पारे, भगवान का ज्ञान महान उदक, जैसे एक समुद्र में जल का कंटेंट बहुत ज़्यादा, इसी प्रकार भगवान का ज्ञान नॉलेज वो भी बहुत ज़्यादा। अनंत पारे, जिस प्रकार एक समुद्र को लांघना, एक किनारे पर खड़े होकर के दूसरे किनारे की ओर देख पाना कितना कठिन है, और देखना तो दूर व्यक्ति उस किनारे तक पहुंचने की सोच भी नहीं पाता, बिकॉज किनारा ही नहीं दिखाई देता। मगर समुद्र का किनारा तो आ सकता है। भगवान महावीर स्वामी की प्रज्ञा का, उनके ज्ञान का कोई आर और पार नहीं था। अनाइले व अकसाई मुक्के, भगवान अनाविल, अनाविल का मतलब निर्मल, उनका ज्ञान पूरी तरह से इम्प्योरिटीज से, दोषों से, अवगुणों से रहित था। दुनिया में ज्ञानवान होना बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर उस ज्ञान को निर्मल बनाए रखना वो बड़ी बात है। जैसे कांसे के पात्र में रखा हुआ पदार्थ, कांसे के पात्र में रखा हुआ पानी विकृति को प्राप्त नहीं होता। सोने के पात्र में जिस प्रकार शेरनी का दूध खराब नहीं होता, इसी प्रकार इस अनंत ज्ञान को धारण करने के लिए उस आत्मा की पात्रता भी निर्मल चाहिए और वो ज्ञान भी निर्मल चाहिए। भगवान का ज्ञान भी निर्मल था और भगवान स्वयं योग्य पात्र थे, इसलिए भगवान निर्मल ज्ञान के धनी थे। अनाइले का दूसरा मीनिंग यदि हम देखें तो सेकंड मीनिंग है अनातुर। अनातुर मीन्स भगवान कभी आकुल, व्याकुल नहीं होते थे। भगवान किसी भी परिस्थिति में बेचैन नहीं होते थे। जैसे सामान्य नदियों में तूफान आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, पानी बड़ा फ्यूरियस हो जाता है, पानी की लहरें मानो बहुत क्रोध के कारण प्रचंड हो रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है। मगर समुद्र में कभी हाई टाइड्स आती है, क्यों? बिकॉज वहाँ पाताल कलश होते हैं। जैन थ्योरी के अकॉर्डिंग ज्वार भाटा जो हाई टाइड्स आती है, उसका रीज़न वो नहीं है कि सन या मून जब नज़दीक आते हैं तो पानी में उछाल आता है, बल्कि वहाँ तो आता है जो 4 पाताल कलश जो लवण समुद्र में हम मानते हैं। जब वहाँ पर वायु का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है तो जिस तरह से वो धक्का मारा जाता है तो वो पानी ऊपर की ओर धकेला जाता है, तो वो पानी ऊपर की ओर उछलता है। मगर उस स्वयंभू रमण समुद्र में किसी भी तरह का कोई पाताल कलश एग्जिस्ट नहीं करता, और जब पाताल कलश नहीं है तो उस पाताल कलश के अभाव में वहाँ पर कोई ज्वार भाटा, तूफानी लहरें नहीं आती। तो हम यह सोच सकते हैं कि भगवान महावीर स्वामी का जो आध्यात्मिक, भगवान का आत्मा की दृष्टि से
जो भगवान का लेवल है वो स्वयंभू रमण समुद्र की भांति, जहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी कभी भी तूफान नहीं आता, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए, मगर भगवान कभी अंदर से आंदोलित नहीं होते थे। उनके अंदर ठहराव है, उनके अंदर स्थिरता है। कुछ भी हो जाए वो कभी अपनी गंभीरता को, अपनी मर्यादा को छोड़ते नहीं थे। परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल या कितनी भी अनुकूल बन जाए तो खुशी से कभी एक्साइटेड नहीं होते थे, और कभी प्रतिकूलता आ जाए तो उस प्रतिकूलता के कारण कभी भी वो भीतर से उदास महसूस नहीं करते थे। क्योंकि आतुर व्यक्ति जो होता है वो व्याकुल हो जाता है, वो उदास हो जाता है, वो बेचैन हो जाता है। जिस वस्तु की चाह है उस वस्तु के अभाव में छटपटाने लग जाता है। मगर भगवान जानते थे कि जो मेरा है वो एवरी टाइम मेरे पास है, फिर मैं और किसके लिए छटपटाऊँ, किसके लिए मैं मन में उदासी भर के लेकर आऊँ। और जो मिला भी है आज, यदि दुनिया का कोई भी संसर्ग संयोग मिला है, या 8 महाप्रतिहारे मिले हैं, या पब्लिक इतनी आ रही, या इतने देवी देवता आकर के चरणों में वंदन कर रहे हैं, तो भगवान सभी परिस्थितियों में हमेशा समान रहते थे। कभी भी किसी भी परिस्थिति में भगवान ना तो ज्वार भाटे की तरह खुशी में छलांगे लगाते थे और ना ही विक्षुब्ध हो जाते थे। अर्थात भगवान हर कंडीशन में खुद को मेंटेन रखने वाली आत्मा थे। तो हम सबको भी तो क्या मैसेज मिल रहा है, यदि हम चाहते हैं हम भी भगवान की तरह शांत बन सके, तो हमें जिंदगी में आने वाली प्रत्येक परिस्थिति को समभाव से सहना है। पाताल कंशों की भांति जो कर्म का हमने संचय किया है, और जब उसका उदय भाव आता है तो मन कभी कभी चलायमान तो होता है, मगर यह सोचना कि तूफान हमेशा नहीं रहते। तूफान कितना भी फ्यूरियस, कितना भी आउटरेजियस, कितना भी डेंजरस क्यों ना हो, कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, वो हमेशा चलने वाला नहीं होता। तो भगवान महावीर स्वामी हर परिस्थिति में खुद को शांत रखने वाले, कभी भी किसी भी परिस्थिति में व्याकुल न होने वाले थे। जब गौशाला भगवान के श्री चरणों में आया, तो जब प्रथम बार आया तो भगवान ने तो उसको नहीं स्वीकारा, मगर जब उसे बहुत छटपटाहट हुई, मुझे भगवान के पास ही रहना है, तो भगवान ने उसे स्वीकार तो कर लिया। मगर जब अनार्य क्षेत्र के या किन्हीं स्थानों पे कोई परिशह आता, लोग वेदना पहुंचाते, पीड़ा पहुंचाते, तो एक बार तो गौशाला भगवान को छोड़ करके चला जाता है। मगर भगवान ये नहीं सोचते कि मेरा साथी चला गया, उदास हो गए, ऐसा कुछ नहीं। और यदि सेकंड टाइम वो भगवान के पास आ भी गया कि नहीं प्रभु आपके बिना तो मेरा गुजारा नहीं है, तो उसके आने पे भी भगवान खुश नहीं हुए कि हाँ ठीक है आ गया तो भला, नहीं आया तो भी भला। और जब ऐसी आत्मा हमारी बन जाए तो वो आत्मा शांत रह सकती है, खुद को मेंटेन रख सकती है। मगर यदि हर छोटी छोटी वस्तु के मिलने पर ज़्यादा एक्साइटेड होने लग जाओगे, तो मन चाहे वस्तु न मिलने पर आप दुख की खाई में भी गिर जाओगे। इसलिए दुख की खाई में गिरने से बचना है, तो सुख आने पर कभी एक्साइटेड नहीं, आया है उपभोग करना है, बांधा था आज इसे खोलना है, मगर मुझे इसके प्रति कोई राग बंधन बांध करके नया कोई पाप कर्म बांधना नहीं। तो भगवान अनाविल भी थे और अनातुर भी थे। अगला पॉइंट दिया था अकसाई मुक्के, भगवान कषायों से, क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, इन कषायों की मैल से भगवान की आत्मा बिल्कुल मुक्त थी। अर्थात भगवान की आत्मा में कभी प्रतिकूलता आने पे ज्वलनशील भाव नहीं हुआ, कभी अंदर से आग नहीं लगी ये क्या हो रहा है। और यदि कोई व्यक्ति सम्मान भी देता तो कभी अभिमान नहीं आया, और कभी
जिंदगी में व्यक्ति अपने दोषों को ढकने की कोशिश करता है, मगर जिसका जीवन ही निर्दोष हो उसे कुछ छुपाने की आवश्यकता नहीं होती। तो भगवान का जीवन भी निर्दोष था और भगवान को किसी की चाह नहीं थी, क्योंकि जब चाह होती है वो चाहत ही व्यक्ति को आहत करती है। तो भगवान तो उस यूनिवर्सल ट्रुथ को पहचान चुके हैं, मुझे किसी की भी चाह। इवन गौतम स्वामी जी जो भगवान का इतना करते हैं, इतना करते हैं, भगवान ने कभी उनको भी नहीं बोला मेरा गौतम। अर्थात यदि कोई व्यक्ति सम्मान भी देता है तो भी शांत है, कोई अपमान देता है तो भी शांत है। और भगवान किसी की रिद्धि समृद्धि को देख करके वैसी रिद्धि के मालिक बनने की कभी मन में भावना नहीं लेकर के आते थे। और अगला पॉइंट है, पहला था अकसाई, कषायों से मुक्त, उसे अकषाई बोला। फिर सेकंड टाइम फिर मुक्के शब्द आया। मुक्के का मतलब मुक जाना। हाँ, कोई आया और उसने बोला कि चाय में मीठा नहीं डाला, आपने बोला चीनी मुक गई। मुक जाना मतलब खत्म हो जाना। तो भगवान के जो कर्म थे वो सारे के सारे, पहले 4 घाती कर्म मुक गए, खत्म हो गए, तो मुक्ति हो गई, देह के साथ मुक्ति हो गई। और उसके बाद 8 के 8 में इस बार बाकी के 4 जो अघाती कर्म है उनका भी जो डिपॉजिट भंडार था वो भी मुक गया, वो भी खत्म हो गया। जब ये कर्म मुक जाए, खत्म हो जाए, उस दशा का नाम क्या है? मुक्ति। उसका नाम क्या है? मुक्ति। तो उस मुक्ति की दशा को जिन्होंने प्राप्त कर लिया 8 कर्मों को क्षय करके, उसे मुक्त बोला जाता है। तो जब भगवान अरिहंत दशा में थे तो अरिहंत दशा में भगवान ने जो जो दुनिया को श्रुत ज्ञान, भले भगवान ने तो अर्थ रूप जो ज्ञान दिया है, तो उस अर्थ रूप ज्ञान को दुनिया के लोगों ने मोक्ष का उपाय मान करके, चारित्र को मोक्ष का साधन मार्ग मान करके उस पर चलने का अभ्यास किया। मगर यदि हम अदरवाइज देखें तो दुनिया में मुक्ति के लिए एक बहुत सुंदर सी स्टोरी आती है। कहते हैं एक बार प्रजापति ब्रह्मा जी जिनकी 2 बेटियां, काल्पनिक हो सकती है स्टोरी मगर मैसेज बहुत अच्छा है। कहते हैं एक बार ब्रह्मा जी ने अपनी दोनों बेटियां, एक का नाम है मुक्ति और दूसरी का नाम है माया। पहली का नाम मुक्ति और दूसरी का नाम माया। अब 2 बेटियां हैं और दोनों ही बेटियों को ये है कि पिताजी हमें कुछ ना कुछ गिफ्ट दे। अब पिताजी बड़े समझदार है तो उन्होंने सोचा कि चलो मुक्ति को भी मैं कुछ एरिया बांट देता हूँ कि ये लोग तुम्हें फॉलो करेंगे, और माया को भी बोला तेरे लिए भी ये एरिया बांट दिया है कि ये लोग तुम्हें फॉलो करेंगे। मगर जो मुक्ति है, मुक्ति सोचती है कि कोई मेरे बारे में सोचता ही नहीं है, कोई मेरे पास आने की कोशिश भी नहीं करता है। और जो साम्राज्य उसको देवलोकों में मीन्स मोक्ष में दिया है, उस लैंग्वेज में बोले बैकुंठ धाम में उसकी ड्यूटी लगाई है कि यहाँ पर जो जो मुक्त होना चाहते हैं उन्हें तुम ले आओ, मगर कोई भी मुक्ति की ओर बढ़ता दिखाई नहीं दिया। और जो माया है उसके तो सारे भगत बन गए, लुधियाना क्या, दिल्ली क्या, अमेरिका क्या, सब लोग किसके पीछे पड़ गए कि हमें तो माया, हमें तो पैसा चाहिए, कंफर्ट चाहिए, लग्जरी चाहिए। अब बस यहीं पर है सब कुछ, आगे का तो किसने देखा है। और जब इतनी बात हो गई तो मुक्ति बेचारी अकेली रह गई। मुक्ति कैसी रह गई? अकेली। अब वो अकेली बैठी बैठी, पंजाबी में बोलो ना, बोर हो गई। अब जब बोरियत होने लग पड़ी तो उसने, ब्रह्मा जी ने विजिट जब किया, बेटी को देखा बड़ी उदास बैठी है। उससे पूछा क्यों बेटा तो इतनी उदास क्यों है? तो उसने बोला पिताजी मेरे पास तो कोई आता, मेरे पास तो कोई नहीं आता। और जो माया है उसका तो देखो ना कितने रौनकें लगी हुई हैं, कितनी पब्लिक आ रही है, कितने लोग उसकी पूजा आरतियां कर रहे हैं, और मेरे बारे में तो कोई सोचता। पिताजी कहने लगे दुनिया में बहुत से लोग हैं जो मुक्ति चाहते हैं मगर उन्हें मुक्ति का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसा कर, थोड़ा चमत्कार तुम्हें भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उन्होंने उसे एक बहुत सुंदर सा एक रस्सा दिया, बहुत मोटा है, और कहा कि मोक्ष से, उस मुक्ति से तो उस रस्से को लटका दे और उस
अनाउंसिंग कर दे, आकाशवाणी कर दे, दिव्य घोषणा कर दे कि जो कोई भी मुक्ति चाहता है वो इस रास्ते को पकड़ करके कहाँ आ जाए, मोक्ष में आ जाए, उसको कोई टिकट लगेगी नहीं। और जैसे ही लोगों में वो चर्चा हुई, एकदम आकाश में चमक चमक होने लग पड़ी, दिव्य ध्वनि गुंजायमान होने लग पड़ी, पब्लिक सारी की सारी इकट्ठी हो गई। और जब पब्लिक वहाँ पर इकट्ठी हुई, लोग आकर के सुनने लगे ये क्या बोला जा रहा है, अरे ये मोक्ष जाने की रस्सी है, मोक्ष तक पहुँचने का ये साधन है। बड़े बड़े जो पंडित थे, बड़े बड़े जो विद्वान थे, बड़े बड़े वो लोग जो भक्ति करते थे, उन्होंने सोचा हम भी मुक्ति को पाना चाहते हैं, हम भी मोक्ष चाहते हैं। तो वो बहुत सुंदर दिखने वाली जो रस्सी है उसको आकर के बहुत से लोग पकड़ते हैं, उसको झूलते हैं, मगर कहते हैं अभी टाइम नहीं आया ऊपर जाने का, अभी ऊपर जाने का टाइम, अभी तो घर में ये प्रॉब्लम है, अभी तो मुझे ये काम करने हैं। अर्थात वो सब लोग हर तरह से आते हैं, उस रस्से को छूते भी हैं और उस रस्से के बारे में अलग अलग बातें भी करते हैं, इसका सहारा लोगे मोक्ष मिल जाएगा। मुक्ति देखती है, हाँ क्यूरियोसिटी तो पैदा हो रही है लोगों को नीचे देख करके कि मगर ये अब ऊपर आने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे। मगर जब देखा कि सब लोग जब बार बार उस रस्सी को पकड़ा है तो उसके रस्सी के क्या हो गए, तंतु, पंजाबी में बोलने तो तंत खुल गए। अब वो जब तंतु उसके धागे धागे रेशे रेशे अलग होने लग पड़े, तो कोई व्यक्ति एक रस्सी के उस मतलब तंतु को पकड़ करके बोलता है मुक्ति का ये रास्ता है, मुक्ति का ये रास्ता है। और जब कोई दूसरा विद्वान आता, दूसरा फिलोसफर आता, वो दूसरी रस्सी को पकड़ लेता, उस रस्सी के एक तंतु को, धागे को, कहता मुक्ति का तो यही रास्ता है। तीसरा कहता मुक्ति का तो ये रास्ता है, चौथा कहता मुक्ति का तो ये रास्ता है। और सब लोग आपस में लड़ते कि जो मेरे को तंतु मिला है ना, बस वही मोक्ष जाने का रास्ता है। और जब मुक्ति ने देखा, अरे इन लोगों ने क्या हश्र कर दिया, रस्सी का क्या हाल कर दिया, मोक्ष में तो इन्होंने आना दूर, मगर उस मुक्ति की रस्सी को लेकर के झगड़ा कर रहे हैं। इन लोगों के बस में मोक्ष नहीं। अब विचार करना है दुनिया में होता क्या है, मोक्ष की बातें बहुत होती है, मुक्ति के बारे में बहुत चर्चाएं, बहुत डिबेट्स होती है, मेरी ये मान्यता है, तेरे ऐसे मानने से मोक्ष नहीं मिलेगा, मगर मोक्ष तक जाने का कोई प्रयास, जब मोक्ष तक जाने का प्रयास ही नहीं किया जाएगा, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तत्व की आराधना ही नहीं की जाएगी, तो इस आत्मा को मुक्ति कैसे प्राप्त हो पाए। मगर भगवान महावीर स्वामी सिर्फ बातें करने वाले नहीं थे, सिर्फ बातें करने वाले नहीं थे, चर्चा करने वाले नहीं थे, सिर्फ एकांतवादी नहीं थे, बल्कि अनेकांतवादी थे। वो रस्सी पूरी की पूरी को थामने वाले थे और बढ़कर के मोक्ष की ओर जाने वाले थे। तो कहा अकसाई मुक्के, भगवान महावीर स्वामी अकसाई भी थे और मुक्ति सुख को उपभोग करने वाले भी थे। अब अगला पॉइंट है सत्यव देवा हिवई जुईम। भगवान महावीर स्वामी कैसे थे, शक्र के समान। किसके समान, शक्र बोलते हैं इंद्र महाराज को। कहा जिस प्रकार उस देवा हिवई जुईम, देवताओं के अधिपति उस इंद्र महाराज की द्युति है, कांति है, चमक है, वैभव है, उसी प्रकार भगवान महावीर स्वामी का वैभव है। वैभव मतलब एक आध्यात्मिक संपदा है और बाहर के अष्ट महाप्रतिहार्य है। और भगवान जैसे इंद्र सभी देवताओं में प्रधान है, मुख्य है, इस प्रकार भगवान महावीर स्वामी भी दुनिया के समस्त लोगों में, इवन संपूर्ण त्रिलोक में भगवान उत्तम है, भगवान मांगलिक है, भगवान प्रधान है। तो यहाँ पर शक्रेंद्र महाराज की बात कही है कि शक्रेंद्र महाराज की भांति। तो शक्रेंद्र कौन थे, भक्ति जी सूत्र के यदि हम पन्ने उठाएं तो वहाँ पर भक्ति जी सूत्र में 18वें शतक का दूसरा उद्देशक आता है, जहाँ पर शक्रेंद्र महाराज के पूरा भव का वर्णन वहाँ पर पढ़ने को मिलता है। तो कार्तिक सेठ के रूप में शक्रेंद्र महाराज का पूरा भव आता है।
गौतम स्वामी जी ने जब विमान से उतर करके एक महारथिक देवता ने अपनी वो सारी रिद्धि दिखाई, तो गौतम स्वामी जी ने पूछा प्रभु ये कौन है? तो भगवान ने बताया ये स्वधर्मावतंसक विमान का अधिपति, 32 लाख विमानों का राजा शासक, ये कौन है? कौन है? शक्रेंद्र है, सुधर्मेंद्र है। और फरमाया कि ये एक भव लेकर के मोक्ष में जाने वाला है। गौतम स्वामी जी ने जब क्वेश्चन अगला कर दिया, इसने पूर्व जन्म में ऐसी कौन सी साधना की थी जो आज ये क्या बना है? ये इंद्र बना है। इंद्र वो वाला नहीं जो हम मोस्टली सीरियल्स में देखते होते थे कि बस बारिश नहीं हो रही तो इंद्र को उन्होंने मतलब पानी रख करके उस टब्स में बैठ गए, फिर पाठ करते रहे, फिर एक टाइम क्या होने लग पड़ी, बारिश होने लग पड़ी। बल्कि जो बारिश करने वाले हैं वो तो एक अलग डिपार्टमेंट है, बड़ा छोटा डिपार्टमेंट है। मगर जो इंद्र महाराज का है उनके तो अंडर ही इतने देवी देवता है, 32 लाख तो विमान है, और विमानों में भी कई हजारों, क्या देखा जाए तो असंख्याता देवी देवता है, और उन सब के वो अधिपति है। और 32 लाख जहाँ पर विमान है, और उसी प्रकार देखे तो 33 उनके त्रयस्त्रिंशक देवता जो गुरुस्थानी है, उन्हीं के समान उनका देखा जाए आयुष्य इत्यादि है, रिद्धि इत्यादि है। मगर शुक्रेंद्र का देखा जाए तो इंद्र नामकरण बोल दे, इंद्र नामकरण उनसे विशिष्ट है जिसके कारण वो इंद्र बन पाए। इसी प्रकार भगवान महावीर स्वामी दुनिया के सभी जो सामान्य केवली है उनसे विशिष्ट क्यों है? क्योंकि भगवान का तीर्थंकर नामकरण उदय में आता है। और भगवान से पूछा कि प्रभु ये किस रिद्धि का मालिक है? इस टाइम तो भगवान ने बताया कि 32 लाख विमानों का ये राजा है, और इसके 3,36,000 सामान्य देवता है, और 84 आत्मरक्षक देवता है। 3,36,000 और 84,000 इनके सामान्य देवता है। 3 तरह की इनकी सभा है, और 7 प्रकार की इनकी सेना है। 8 इनकी अग्र महिषियाँ मुख्य रानियां है। एक एक रानी के आगे 16-16 हजार की रानियों का परिवार है। इस प्रकार ये इंद्र 2000 साल के बाद इन्हें कुछ खाने की इच्छा होती है। 2 सागरोपम की इनकी आयुष्य है, और टाइम आने पर अपना समय कंप्लीट करके ये जन्म लेंगे, और महाविद्य से ही ये सर्व कर्म क्षय करेंगे और मोक्ष में जाएंगे। मगर पूर्व जन्म में क्या थे? तो इसका वर्णन कार्तिक सेठ के रूप में आता है कि वो काल, वो समय जब भगवान मुनि सुव्रत स्वामी जी विचरण करते थे। कितना नंबर है 24 तीर्थंकरों में? 19वां 20 में श्री मुनि सुव्रत स्वामी जी। बहुत से ग्रहों को शांत करने के लिए लोग इनकी माला भी करते हैं, मगर खैर वो लौकिक प्रयोजन है। भगवान मुनि सुव्रत स्वामी जी जिस टाइम विचरण कर रहे थे उस टाइम कार्तिक सेठ नाम का एक बहुत समृद्ध सेठ है, और उनके 1008 वणिक मित्र है। कितने मित्र? 1008 वणिक, जो व्यापार करने वाले, बिजनेस क्लास वाले, वेल सेटल्ड लोग हैं। और इधर स्वयं कार्तिक सेठ इतना समृद्ध है, इतना पैसे वाला है, और अपनी जिंदगी में प्रामाणिकता के साथ चलने वाला है। किसी से बेकार की बात में कभी दबने वाला नहीं है। सबके लिए मानो एक धुरी की तरह कोई डिसीजन लेना है, किसी की कोई गोपनीय बात का फैसला देना है, उन सब बातों में वो समर्थ था। कौन था? कार्तिक सेठ। और कार्तिक सेठ ने जब सुना भगवान मुनि सुव्रत स्वामी जी पधारे हैं, उनके श्री चरणों में जाने की भावना जागी, और प्रभु के श्री चरणों में जाकर के भगवान की आत्मा को झकझोर देने वाली दिव्य देशना जब श्रवण की, तो ख्याल आया इतनी समृद्धि है, आज आयुष्य पूरा हो जाए तो कुछ भी साथ चलने वाला नहीं। आत्मा का कल्याण करने के लिए मुझे कुछ कमाना चाहिए, मुझे अब धर्म की कमाई करनी चाहिए। तो उन्होंने भगवान को वंदन किया और कहा, प्रभु आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आपके चरणों में दीक्षित होना चाहता हूँ, मगर
मेरे 1008 साथी और है, मैं उनसे एक बार पूछ आऊं, उनसे मैं आज्ञा ले आऊं, फिर आपके चरणों में मैं साधु बन जाऊंगा। और वो जैसे ही भगवान से लौटे हैं, भगवान ने तो कहा आहा सुहम देवानुपिया, जैसे आपको सुख हो, मगर अच्छे कार्य में कभी विलंब नहीं किया जाता है। तो वो लौट करके आए, अपने उन 1008 साथियों को इनवाइट किया, उनसे बातचीत की, कहा भाई मेरे को तो वैराग हो गया, मेरे को तो मेरे को भगवान के अलावा, भगवान की बातों के अलावा दुनिया की कोई बात अच्छी अब नहीं लगती। और यदि आप सब मुझे आज्ञा दे दो तो मैं दीक्षा की तैयारी करना चाहता हूँ, और तुम्हारी क्या राय है वो भी मुझे बता दो। तो 1008 साथियों ने बोला जब आप दीक्षा ले लेंगे तो हम घर पे नहीं रहेंगे। अब विचार करो ना, प्यार हो तो ऐसा होना चाहिए कि यदि एक मित्र स्थानक जा रहा है ना, सामायिक कर रहा है, बोले मैं तो आज पौषध करूंगा, तो बोल उससे पूछता है भाई तेरी क्या राय है, अच्छा तू कर रहा है तो मैं भी करूं। मगर अक्सर क्या होता है, स्थानक जाना है, पौषध करनी है, सामायिक करनी है, तो बोलते हैं अच्छा तू करा, हम इसके बाद ना पूरी खाने चलेंगे, इसके बाद हम दोनों मूवी देखने चलेंगे। मीन्स दुनिया के लिए मित्रता है, मगर आत्मा के लिए धर्म के मित्र कोई विरला होता है। मगर वे लोग उनके धर्म के मित्र भी थे और उसके साथ साथ व्यापार के मित्र भी थे। तो उन सब ने एक स्वर में बोला जब आप अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हो, आप जहाँ पर जाओगे, यदि हमें अगले जन्म में आप जैसा साथी नहीं मिला तो हम तो अनाथ हो जाएंगे, इसलिए हम भी आपके साथ ही क्या लेंगे, दीक्षा लेंगे। तो उन्होंने कहा आप अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने बड़े बेटे को सौंपो, विपुल अशन पानी इत्यादि, मतलब एक बहुत बड़ी, आज की लैंग्वेज में बोलें तो एक बड़ी सी पार्टी करो, एक बड़ा सा आप आयोजन करो, उत्सव करो, सब लोगों को इनवाइट करो, उनको खिलाओ पिलाओ, उनका सत्कार करो, उन सबकी उपस्थिति में अपने बड़े बेटे को अपनी सारी जिम्मेदारी सौंप दो। जैसे आजकल रस्म पगड़ी किसी की मृत्यु के बाद होती है, मगर वो जिंदा रहते ही अपनी सारी जिम्मेदारी दे करके वो रस्म, वो पगड़ी जिम्मेदारी अपने किसी ज्येष्ठ पुत्र को संभाल करके दीक्षा लेने के लिए मन बनाते। तो उन सब ने वैसा ही किया और कहा एक सहस्र वाहिनी, 1000 लोगों के द्वारा उठाई जाने वाली शिविका तैयार करो, पालकी तैयार करवाओ, और उस पर बैठ करके हम सभी भगवान मुनि सुब्रत स्वामी जी के श्री चरणों में दीक्षा अंगीकार। अब कोई कह सकता है आज के टाइम में तो सबको दिखता है ना ये बड़ा आडंबर हो गया, वहाँ तो दीक्षा पे इतना खर्चा, इतना कुछ कर रखा था। मगर जब हम प्राचीन शास्त्रों के इतिहास में जाते हैं तो आपका तो कुछ लेवल ही नहीं है उनके सामने। तो उस टाइम जब 1000 लोग उठाएंगे उस शिविका को, जैसे आजकल जगन्नाथ यात्रा देखते हैं ना कैसे रस्सा खींच खींच के लेके जाते हैं, ऐसे ही वो 1000 लोग उस मुमुक्षु को, जिसे मोक्ष की अभिलाषा वैराग्य आया है, उसको लेकर के जाएंगे। किस दृष्टिकोण से कि अब हमारी दुनिया से विदाई है और दुनिया को ये पता चल जाए कि इनके पास समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, मगर ये समृद्धि इन्हें तुच्छ लगी और अध्यात्म समृद्धि इनको बहुत ऊंची लगी, इसलिए ये दीक्षा लेने जा रहे हैं। और जैसे जैसे सभी लोग अपनी अपनी तैयारियां करके पहुंचे, और इधर कार्तिक सेठ ने भी अपने बड़े बेटे को सारी जिम्मेदारी संभलवा दी, और वो शिविका चलते चलते भगवान के श्री चरणों में पहुँचे हैं, उतरे हैं, अपने वस्त्र आभूषण उतारे हैं, और पंचमुष्टि जो लोच है वो करनी है, और उसके बाद भगवान ने शिखा ग्रहण की। भगवान ने उनको साधु के जो उपकरण है वो भले वो देवी देवता अवेलेबल करवाएं, तो भगवान ने उन्हें मुंडित कर दिया, प्रव्रजित कर दिया, और उसके बाद उनका सारणा वारणा ध्यारणा वो चल रहा है। और इसी के साथ साथ उन्होंने भगवान के श्री चरणों में रह करके 12 वर्ष तक संयम की आराधना की। कितने साल? और उन 12 वर्षों में उन्होंने कभी व्रत, कभी बेला, कभी तेला, कभी चौला, कभी 8, कभी 15, कभी मांस खमण, और इस प्रकार चलते चलते उन्होंने 14 पूर्वों का भी उसके साथ साथ अध्ययन किया। कितने पूर्वों का?
14 पूर्वों की ज्ञान राशि को भी उन्होंने अपनी आत्मा में अवतरित किया, और अंतिम समय जब आया तो 1 महीने की उन्होंने संलेखना संधारा ग्रहण किया, और अपना आयुष्य पूरा होने पर वे सुधर्मा वतंसक विमान में उस देवदुष्य वस्त्र के द्वारा जो ढका हुआ मानो एक पलना है, वो शैया है जहाँ पर देवता पैदा होते हैं। सारे देवता ऐसे पैदा होते हैं ऐसा नहीं, बल्कि जो बहुत ही पुण्यवान आत्मा है, जैसे ही वहाँ पर गए अंगुल का असंख्यात्मा भाग अभी शरीर की अवगाहना है, मगर अंतर मुहूर्त में ही मानो उस देवदुष्य वस्त्र फूलने से लग पड़ा, और जैसे ही देखा कि एक राजकुमार की तरह एक नवयुवक वहाँ पर विराजमान, तो सब लोग आकर के कहते हैं हमारे नए शासक की जय हो, विजय हो। आपने क्या ऐसा उत्तम कार्य किया जिसके कारण आप हमारे स्वामी बने, नाथ बने। फिर वो अवधि का उपयोग लगाते हैं और अपने पूर्व जन्म की उन बातों को बताते। तो इस प्रकार शक्रेंद्र महाराज जो महारिद्धि के मालिक है, एक जन्म लेकर के जो तरने वाले हैं, मगर हाँ उनकी रिद्धि भी भगवान की आध्यात्मिक रिद्धि के आगे कम है, बिकॉज उनकी रिद्धि तो 2 सागरोपम कंप्लीट होते ही क्या हो जाएगी, बोलो, खत्म हो जाएगी। मगर भगवान की जो अक्षय रिद्धि है, भगवान की जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत बल वीरे, अनंत सुख जो उन्होंने प्रकट किया है, वो रिद्धि कभी समाप्त होने वाली नहीं। वीर प्रभु भगवान को कैसे जाने, वीर प्रभु भगवान को कैसे, उन जैसा बनने के मन में भी हो, वीर प्रभु भगवान को कैसे, उन जैसा बनने के मन में, आर्य सुधर्मा जी से पूछे श्री जम्बो, आर्य सुधर्मा जी से पूछे, कृपा करो स्वरूप प्रभु का हम जाने, वीर प्रभु भगवान को कैसे, उन जैसा बनने के मन में, निर्मल जल से शुभ्रत प्रज्ञा वीतराग न्यारे, देवों के अधिपति इंद्र सम चमके प्रभु प्यारे, निर्मल जल से शुभ्रत प्रज्ञा वीतराग न्यारे, देवों के अधिपति इंद्र सम चमके प्रभु प्यारे, ज्ञान संपदा भगवन की जो पहचाने, ज्ञान संपदा भगवन उन जैसा बनने के मन में बैठा हो, वीर प्रभु भगवान को कैसे, उन जैसा बनने के मन में बैठाने, उन जैसा बनने के मन में, सक्केव देवा ही वही जुई। शक्रेंद्र महाराज, शक्रेंद्र की छाया बनी शक, तो जिसका मतलब क्या हुआ, जो कार्य करने में समर्थ है। जैसे बोल देते ना मैं नहीं कर सकता, बोलते हैं ना, तो वो मैं नहीं कर सकता मतलब कि वो मेरी एबिलिटी से बाहर की चीज़ें, मगर शक्रेंद्र महाराज उनकी एबिलिटी बहुत, इसलिए उन्हें क्या बोला शक्रेंद्र, क्योंकि देवी देवता सामान्य मनुष्यों की अपेक्षा बहुत से चमत्कार कर सकते, मगर इंसान जो कर सकता है वो देवी देवता भी। आप दीक्षा ले सकते हैं, देवी देवता दीक्षा, आप चौबिहार कर सकते हैं, मगर उन्हें चौबिहार का फल
नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जितने भी देवी देवता है वो अविरति, सम्यक दृष्टि तो हो सकते हैं, मगर वो देश विरति, सर्व विरति उस पर्याय में नहीं हो सकते। तो कहा जिस प्रकार वो शक्रेंद्र महाराज, शक्रेंद्र को पुरंदर भी बोला जाता है, वज्र पाणी भी बोला जाता है। वज्र का मतलब जो वज्र की तरह, और पाणी का मतलब हाथ में जिनके वज्र है उसे वज्र पाणी। पुरंदर भी बोला जाता है, जो पूर्व बोलते हैं नगरों को, अपने शत्रुओं के नगरों को ध्वस्त कर दे, उसे पुरंदर बोला जाता है। ये सारे नाम कल्प सूत्र जी में आते हैं, पाक शासन, वज्रपाणी, पुरंदर, इंद्र और स्वधर्मेंद्र। तो ये सारे के सारे नाम इन्हीं के हैं। कहा जिस प्रकार ये देवों के अधिपति है। ये कौन है? देवों के अधिपति। अधिपति का मतलब जो उनका सबसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ वाला व्यक्तित्व वाला है उसे क्या बोलेंगे? अधिपति। तो वो उनके अधिपति है और महान द्युति वाले हैं। इसी प्रकार भगवान महावीर स्वामी जो तीर्थंकर नाम कर्म का उपभोग कर रहे थे, जिस टाइम की बात है, और उस टाइम भगवान सभी मुनियों में किन्हीं को केवल ज्ञान भी है, किन्हीं को मनपरव ज्ञान है, किन्हीं को अवधि ज्ञान है, कोई अतिशय ज्ञानी है, कोई वादी है, किन्हीं के पास विद्याचारण लब्धि है, किन्हीं के पास जंगाचारण लब्धि है कि मानो अपनी जंघा थाई पे हाथ रखें और आकाश में उड़ जाए। ऐसी ऐसी विद्याओं के मालिक थे। और भगवान महावीर स्वामी उन समस्त साधु मुनिराजों में भी सर्वश्रेष्ठ थे। अर्थात इतना कुछ होने के बावजूद भगवान की रिद्धि उनसे तो कई गुना ज़्यादा थी, मगर भगवान कभी उन रिद्धियों का प्रयोग, अर्थात भगवान अपनी समता के कारण उन सभी में प्रधान थे, अपने ज्ञान के कारण सभी में प्रधान थे, अपनी सहिष्णुता के कारण, सहनशीलता के कारण सभी में प्रधान थे। अर्थात 8 महाप्रतिहारे। और जो गुण हमने 35 सुने थे वाणी के आएंगे, और जो हमने इससे पहले गुण सुने थे जो अतिशय आते हैं, तो उन अतिशयों के कारण भगवान महावीर स्वामी प्रधान थे, मुख्य थे। तो कहा देवता तो वैसे 5 तरह के होते। कितने तरह के? वैसे चले तो 4 तरह के, जिसमें हम सुनते हैं भवनपति, बाणव्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। मगर यदि हम जस्ट उसको एक साइड पे रखें, ठाणांग सूत्र का 5वां ठाणांग ले, वहाँ देवता के 5 टाइप्स बताए। पहला टाइप है द्रव्य या भव्य द्रव्य देव। कौन सा? भव्य द्रव्य देव। भव्य द्रव्य देव का मतलब जो आने वाले फ्यूचर में देवता बनेगा। भव्य द्रव्य देव किसे बोला? जो आने वाले फ्यूचर में, मीन्स आज उसने वो अकाम निर्जरा या सराग संयम, संयमा संयम या बाल तपस्या कुछ ना कुछ इनमें से किया है, तो उसके कारण उसने आयुष्य बांधा है देवता बनने वाला। तो उस व्यक्ति को क्या बोला जाएगा? भव्य द्रव्य देव, जो भावी समय में आने वाले फ्यूचर में देवता बनेंगे। दूसरा टाइप है देवता का नर देव। कौन सा देव? नर देव मतलब जो दुनिया के लोगों में, इंसानों में देवता के समान प्रधान होता है, वो बोला जाता है चक्रवर्ती सम्राट को। किसको बोला जाता है? चक्रवर्ती सम्राट को, जो 6 खंडों के अधिपति है और जिनके पास रिद्धि भी इतनी है, देवी देवता भी उनके सहयोगी बने रहते हैं, मगर उन्हें क्या बोला? नर देव। फिर इसके बाद है धर्म देव। कौन से देव? जो गुरुदेव पधारे हैं, हो रब मेरा सतगुरु बढ़ के आया।
हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो पौंदे पौंदे पानी देंदा सुके बूटे हरे कर देंदा, पौंदे हो केड़ा माली बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो बाकी के जो 3 देवता के टाइप से उनको हम कल डिस्कस करेंगे, उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। और उसी के साथ साथ हम अगली गाथा 9वीं गाथा उसको भी स्टार्ट करेंगे, से वीर्येण पड़ी पुण्य वीर्य। तो आज के लिए इतना ही। आप श्रद्धे गुरुदेव कृपा करें। ओम शांति।